जय श्री नारायण। आइए आज सुनते हैं पौराणिक कथा अक्षय पात्र और पांडवों की कथा को। अक्षय पात्र को जानने से पहले हम जानते हैं कि अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी ऐसा पात्र जिसमें अन्न और जल कभी समाप्त नहीं हो। जब भी भोज्य पदार्थ निकालना चाहे मन चाहा भोजन उससे निकल जाता है। पहले के ऋषि मुनि ऐसे ही पात्र को रखते थे। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को पत्नी सहित राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें वनवास दे दिया गया था, तब वे वन में निवास करने लगी। तब ब्राह्मणशील साधु संत उनसे मिलने आया करते थे। वह जानते थे कि धर्मराज हमें भूखा और कष्ट में नहीं रखेंगे, वह हमारा आतिथ्य अवश्य करेंगे। इसी भाव से साधु सन्यासी संत सभी पांडवों की कुटिया में आते थे, परंतु वन में इतने लोगों के लिए भोजन सदैव बनाकर रखना कठिन कार्य था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पुरोहित महर्षि धौम्य अपने शिष्यों सहित उनकी कुटिया में आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है कि मैं हजारों साधु सन्यासियों को प्रतिदिन भोजन करा सकूं और इस वीरान जंगल में मुझे भोज्य पदार्थ भी मिल जाए। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें अक्षय पात्र के बारे में बताया। धौम्य ऋषि ने बताया कि युधिष्ठिर, सूर्य देव के 108 नाम का जप करो और सूर्य देव की आराधना करो, वे ही तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अंततः उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर सूर्यदेव ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, इस पूजा अर्चना का क्या आशय है? तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहा कि हमारी कुटिया में प्रतिदिन इतने सारे साधु सन्यासी आते रहते हैं। मैं अपने परिवार सहित जंगल में रहता हूँ। इतने सारे लोगों के लिए भोज्य पदार्थ एकत्र करना और सदैव पका हुआ भोजन तैयार रखना कठिन कार्य है। कभी कभार तो केवल फल इत्यादि से ही साधुओं का पेट भर पाता हूँ, जिससे मुझे बड़ा ही ग्लानि का भाव होता है। इसके समाधान हेतु मैंने आपकी पूजा अर्चना की है। कृपया भगवान मेरी यह मनोकामना पूर्ण करें। तब सूर्यदेव ने एक तांबे का पात्र युधिष्ठिर के हाथों में रख दिया और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र तुल्य हो, मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करता हूँ। यह अक्षय पात्र है। 12 वर्ष तक मैं तुम्हें इस पात्र में अन्न दान करूँगा। तुम्हारे पास अन्न, फल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री हमेशा इस पात्र में उपलब्ध रहेंगी। यह पात्र तब तक खाली नहीं होगा जब तक रोजाना द्रौपदी स्वयं भोजन करके इस पात्र को साफ करके ना रख दे। अगले दिन फिर यह पात्र भोजन सामग्री से भर जाएगा और जब तक सारे लोग भोजन कर लेंगे और द्रौपदी स्वयं भोजन करके इस पात्र को साफ करेगी, तभी ये भोजन समाप्त होगा। इस तरह तुम लोगों को भी भोजन करा सकते हो और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने वह पात्र लेकर सूर्यदेव से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। इस अक्षय पात्र की मदद से पांडव सभी ऋषि मुनियों का खूब स्वागत करने लगे और उनके आतिथ्य की महिमा सारे जंगल और आस पड़ोस के नगरों में फैलने लगी। जब दुर्योधन को यह पता चला कि राज्य से निष्कासित करने के बाद भी पांडव न केवल खुद पर्याप्त भोजन करते हैं, बल्कि आए हुए मेहमानों को भी भरपेट भोजन करवाकर तृप्त करते हैं, दुर्योधन को यह कभी गवारा नहीं था कि पांडवों की ख्याति फैले। तो उसने उस अक्षय पात्र की जानकारी प्राप्त की कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद ही वह पात्र खाली होता है, वरना उससे कितने भी लोगों को भोजन कराया जा सकता है। तब दुर्योधन योजना बनाने लगा और अपने क्रोधी स्वभाव के कारण विख्यात महर्षि दुर्वासा को अपने महल में मेहमान बनाकर बुलाया और उनकी खूब सेवा की और आवभगत की। जब ऋषि प्रसन्न हुए, तब उसने बातों ही बातों में पांडवों के अक्षय पात्र की महिमा को ऋषि को बतला दिया। जब ऋषि ने यह सुना तो उनका मन भी पांडवों के आतिथ्य के लिए लालायित हुआ, परंतु दुर्योधन ने छल करते हुए ऋषि को यह कह दिया
कि आप जरूर जाइए, पर जब द्रौपदी भोजन कर ले तो उसके बाद ही आप पहुंचना। ऋषि का मन प्रसन्न था, इसलिए बिना सोच विचार किए उसकी बात मान ली। अगले दिन जैसे ही द्रौपदी भोजन करके अक्षय पात्र को साफ कर रही थी, तब ऋषि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां पधारे और भोजन करने की बात कहने लगी। यह सुनकर द्रौपदी बहुत घबरा गई, क्योंकि उसने भोजन कर लिया था और अक्षय पात्र भी खाली हो गया था। अब उसमें अगले ही दिन भोजन बनना था। युधिष्ठिर ने ऋषि का स्वागत किया और स्नान करके भोजन करने को कहा। उधर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हे सखा, आज अपनी बहन की लाज बचाओ। यह प्रार्थना करते हुए वह बार बार डरने लगी कि कहीं ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर उन्हें श्राप न दे दे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और द्रौपदी को व्यर्थ की चिंता न करने को कहने लगी। तभी श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र की ओर देखा। उन्होंने देखा कि अक्षय पात्र पर एक चावल का दाना लगा हुआ है। यह देखकर वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह दाना अपने मुंह में रख लिया और चबाने लगे। कहने लगे कि भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। उधर ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ जब स्नान करके नदी से निकले तो उन्हें अपना पेट भरा हुआ लगने लगा और एक निवाला भी खाने की जगह नहीं बची। वे महसूस करने लगे कि अभी तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन एकाएक ही पूरा पेट कैसे भर गया। युधिष्ठिर से कहने लगे कि हमारा पेट तो भर गया है, पता नहीं कैसे। कुछ देर पहले तो हमें बहुत ही भूख लग रही थी, परंतु अभी अभी सारी भूख मिट गई है। भोजन करने की इच्छा भी समाप्त हो गई है, इसलिए हम फिर कभी तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा शुभाशीष देते हुए अपने आश्रम को लौट गए। तब द्रौपदी और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। हे सखा, आज हमारी लाज बचा करके तुमने हमारे सखा धर्म को निभाया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह यह थी अक्षय पात्र और पांडवों की कथा। और भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह द्रौपदी और पांडवों की लाज बचाई, वैसे ही भगवान दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप लोगों को भी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य